आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश पर ईद मिलाद का जुलूस 3 दिन के लिए मुलतवी करने मिलाद कमेटी रजामंद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को ईद मिलादुन नबी के लिए नक़ाइस से पाक इंतजामात करने की दी हिदायत। इजलास में 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी और 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के सिलसिले में मिलाद जुलूस को मुलतवी करने के इम्कान पर भी गौर ख़ौस किया गया था। चीफ मिनिस्टर और वज़रा ने मिलाद कमेटी से ख्वाहिश की कि वह मिलाद जुलूस को 3 दिन के लिए मुलतवी करें, जिस पर कमेटी ने मुस्बित इशारा दिया और बताया जाता है कि मिलाद कमेटी ने 19 सितंबर को मिलाद जुलूस निकालने पर रजामंदी जाहिर की। कमेटी के अरकान का कहना है कि शहर में नज़्म ज़ब्त, फ़रक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए हम मिलाद जुलूस 16 सितंबर के बजाय 19 सितंबर को निकालने पर रजामंद हुए हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 सितंबर को मनाया जाएगा। मिलादुन नबी के अगले साल 1500 साल पूरे होंगे, इसलिए साल भर मिलाद तकारीब के इनेकाद की ज़रूरी इजाज़त देने की भी ख्वाहिश की गई, जिस पर रेवंत रेड्डी ने बताया कि क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक इजाज़तें दी जाएंगी। कमेटी अरकान ने मस्जिद की सजावट और मुख्तलिफ ज़ैली मराकज़ में जलसों और प्रोग्राम्स की इजाज़त की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने कमेटी के अरकान से कहा कि एक फ़हरिस्त तैयार करके दें ताकि इनका जायज़ा लेकर ज़रूरी इंतज़ामात की जा सकें। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को चीफ मिनिस्टर ने इन इंतज़ामात की हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा रहमतुल्लिल आलमीन इस साल 20 सितंबर को दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा, जबकि दूसरे दिन यानी 21 सितंबर को नातिया मुशायरा भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर महाराष्ट्र के अवाम से माफ़ी मांगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे के मुनद्दम होने के मामले में रियासत महाराष्ट्र के अवाम से माफ़ी मांगी है। शिवाजी के मुजस्समे के गिरने पर महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा वो अपने सर झुकाकर शिवाजी से माफ़ी मांगते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इनके कदमों में सर झुकाकर माफ़ी मांगता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा जब बीजेपी ने मुझे 2013 में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर कन्फर्म किया तो मैंने सबसे पहले रायगढ़ किले जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर दुआ की और कौमी खिदमत के नए सफ़र का आगाज़ किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ़ एक नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक देवता हैं। हाल ही में सिंधु दुर्ग में जो कुछ भी हुआ, आज मैं अपना सर झुकाता हूं और अपने प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कदमों में सर झुकाकर माफ़ी मांगता हूं। गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरों से सैकड़ों वीडियो हासिल करने का वाक़या। कैंपस में रात भर एहतजाज, एक तालिब इल्म हुआ गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सैकड़ों तलबा ने कॉलेज के कैंपस में रात भर एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने एक सीनियर तालिब इल्म विजय को हिरासत में ले लिया है। ये वाक़या कृष्णा ज़िले के गडलावेलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जुमेरात की निस्फ शब पेश आया। जुमेरात की आधी रात के बाद तलबा ने कॉलेज में एहतजाज शुरू कर दिया। इनका इल्ज़ाम है कि लड़कियों के हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए थे, जिससे कि 300 से ज़्यादा वीडियोस तैयार किए गए। एहतजाज सुबह 3:30 बजे तक जारी रहा। एहतजाज करने वाले तलबा ने बीटेक के तालिब इल्म विजय पर यह कहते हुए हमला करने की कोशिश की कि वो वीडियोस हासिल करते हुए इसे फ़रोख्त कर रहा है। मामले का इल्म होने के बाद पुलिस कॉलेज हॉस्टल पहुंच गई। पुलिस ने इस वाक़े का जिम्मेदार समझा जाने वाले विजय को गिरफ्तार कर लिया और इसका लैपटॉप और सेलफोन भी जब्त कर लिया गया। एहतजाज करने वालों ने बताया कि हॉस्टल की एक लड़की की मदद से विजय ने ये कैमरे लगाए। तलबा ने शिकायत की कि वाक़या एक हफ़्ता कबल सामने आने के बावजूद इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
इस वाक़े के बाद नारा लोकेश ने कहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा है कि मैंने हुकाम को हिदायत दी है कि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रोनुमा न होने पाएँ। झीलों की अराजी पर तामीरात की इजाज़त देने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने इन अहदेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है, जिन्होंने झीलों के फुल टैंक लेवल यानी FTL में इमारतें तामीर करने की इजाज़त दी थी। हाइड्रा ने FTL में इमारतें तामीर करने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से 6 एहलकारों के ख़िलाफ़ मुजरिमाना केस दर्ज करने का मुतालबा किया है। इन अहदेदारों में बाचूपल्ली तहसीलदार, GHMC चंदानगर के डिप्टी कमिश्नर, HMDA के असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर और निज़ामपेट म्यूनसिपल कमिश्नर काबिल ज़िक्र हैं। हाइड्रा ने हाल ही में बाचूपल्ली में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई 3 इमारतों को मस्मार कर दिया था। हुकाम पर इल्ज़ाम है कि इन इमारतों के बारे में मुकामी लोगों की तरफ से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बावजूद इन्होंने इन पर तवज्जो नहीं दी। हाइड्रा के अफसरान को पता चला कि सबूत के साथ शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। शादी में मटन का सालन पेश न करने पर दूल्हे वालों की हंगामा आराई, 10 मेहमान जख्मी, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के नवीपेट में एक शादी की तकरीब उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब मटन का सालन पेश न करने पर दूल्हे वालों ने दुल्हन वालों से झगड़ा करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह तसादुम दूल्हे और दुल्हन के ख़ानदानों के मेहमानों के दरमियान हुआ, जिसमें प्लेटें, शीशे, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंक कर मारपीट की गई। बताया जाता है कि नवीपेट की लड़की की शादी नंदीपेट मंडल के बड़गाना गांव के रहने वाले एक नौजवान से हुई। लड़की वालों ने मेहमान के लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया था। ताहम कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब दूल्हे के कुछ रिश्तेदारों ने नाकाफ़ी मटन सालन पेश किए जाने की शिकायत की। कैटरिंग के अमले ने इनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर शराब के नशे में धुत मेहमानों के एक ग्रुप ने मज़ीद मटन का मुतालबा किया। दुल्हन के घर वालों की तरफ से सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिशें नाकाम रहीं और बहस व तकरार जल्द ही एक मुकम्मल झगड़े में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से मेहमानों ने एक दूसरे पर बर्तन, कुर्सियां और दीगर अशिया फेंकी, जिससे शादी के मुकाम को अफरा तफरी का मंजर पेश कर रहा था। नवीपेट पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में ख़वातीन समेत 19 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा एक पुलिस कांस्टेबल ने दर्ज कराया क्योंकि कोई भी फरीक शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आ रहा था। आज की स्पीड रोज़ न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।